हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्री कुमार। मैं डीलेट सेकेंड ईयर का छात्र अध्यापक हूं और इस समय डाइट पिंडा में अध्ययनरत हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था और मोरल डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस या लेवल होती है, इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। जैसा कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है नैतिक। नैतिक का मतलब सही गलत या उचित या अनुचित। तो मोरल डेवलपमेंट को सबसे पहले समझने के लिए हम मोरल डेवलपमेंट को समझने के लिए हम एक स्टोरी पे फोकस करेंगे या फिर उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं। मोरल डेवलपमेंट को लॉरेंस कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था और इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक जो कहानी है उसको सुनेंगे या मैं बताऊंगा, तो उसके माध्यम से आप लोग बताइएगा कि क्या उचित है या क्या अनुचित है, क्या सही है या क्या गलत है। तो हिंज की पत्नी जो कि बहुत बीमार थी, यूरोप के रहने वाली थी, उसकी पत्नी इतनी बीमार थी कि जब वह डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को ले गए तो उन्होंने बता दिया कि आपकी पत्नी जो है लास्ट स्टेज पे है और इस स्टेज में है कि वह कुछ समय पश्चात या इसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हिंज जो है बहुत भयभीत हो गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप किसी भी तरह से मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने एक उपाय उसको बताया कि मैं सिर्फ इसको एक ही उपाय से इसको बचा सकता हूं। मैं एक दवाई लिख रहा हूं, अगर वो दवाई को आपने ले आया तो शायद आपकी पत्नी जो है बच जाएगी। तो वो दवाई का नाम क्या था? रेडियम था। वो दवाई एक प्रकार का रेडियम था और वो रेडियम दवाई का जो कीमत था, जब हिंज जो है डॉक्टर के पास जाता है तो उस दवाई का कीमत इतना अधिक था कि उस दवाई को बनाने में जितना खर्च लगा था उससे 10 गुना अधिक पैसा डॉक्टर साहब जो है मांग रहे थे। लेकिन हिंज के पास समस्या क्या आई कि उसके पास जो है इतना पैसा तो था नहीं। तो उसने क्या किया, अपने जितने भी पहचान थे या फिर जितने उनके रिश्तेदार थे उन सभी से पैसा एकत्र करता है और पैसा एकत्र करने के बावजूद भी उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता। तो फिर वो डॉक्टर साहब के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया, तो मैं क्या करूं? तो बोलता है, नहीं मैं तो इस दवाई को जो है उस उतने पैसे ही मैं ही दूंगा क्योंकि मेरे को इस दवाई बनाने में बहुत ज्यादा खर्च लगा है, तो मैं इसको 10 गुना अधिक कीमत पे ही आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पास जो है हिंज के पास दो समस्याएं निकलकर सामने आती है। या तो हिंज जो है उस दवाई को चोरी कर सकता है या तो फिर अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है। तो आप लोग जैसे किसी भी समस्या में जैसे अगर फंस जाते हैं, जैसे हिंज उस स्थिति में फंस गया कि उसके पास उतना पैसा तो था नहीं, है ना, जितना पैसा से वो दवाई को खरीद सकता है, और या फिर वह क्या कर सकता है, उस दवाई को चोरी कर सकता है। तो यहां दो पॉइंट निकल कर आता है नैतिक विकास में। पहला है मोरल डिलीमा। दूसरा पॉइंट है मोरल रीजनिंग। आप बोलेंगे सर ये मोरल डिलीमा और मोरल रीजनिंग क्या है? जैसे मोरल डिलीमा का मतलब क्या है कि हिंज जब उस परिस्थिति में फंस गया था कि उसके पास पैसा नहीं था, तो वह एक दुविधा में फंस गया था कि क्या करे, अपनी पत्नी को बचाए या फिर उस दवाई को चोरी करे। तो उस संकट में फंस जाना, उस परिस्थिति में फंस जाना क्या कहलाता है? मोरल डिलीमा, या इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं हिंदी में। दूसरा पॉइंट है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्कना। मतलब आप यदि किसी चीज में फंस जाते हैं और उस परिस्थिति से फंस कर यदि आप बाहर निकल जाते हैं तो वो चीज कहलाती है मोरल रीजनिंग। जैसे हिंज क्या किया, उस दवाई को उस दवाई को पाने के लिए क्या करता है, चोरी कर लेता। मतलब उसके पास समस्या था कि उसके पास तो पैसा है नहीं, वो दवाई मिलेगा नहीं, तो क्या करता, उस दवाई को चोरी कर लेता, है ना। तो वो उस समस्या से बाहर निकल कर आ जाता। तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे
उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोरल डेवलपमेंट जो है कितनी लेवल है इसके, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूं।